दोस्तों आज का ये वीडियो देखने के बाद आपको भी अंदाज़ा हो जाएगा कि भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कितना ज़्यादा मजबूत हो चुका है। और यूं ही नहीं, अमेरिका जैसी बड़ी ताकत हो या फिर यूनाइटेड नेशन भारतीय कूटनीति की तारीफ करते हैं। और रिसेंटली हमें इसमें एक ऐसी मेजर डेवलपमेंट देखने को मिली है जिससे आपको इस बात पर यकीन ज़रूर होगा। असल में इस समय भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर जी अमेरिकी यात्रा पर हैं और जैसे ही विदेश मंत्री अमेरिका पहुंचते हैं तुरंत अमेरिका से बांग्लादेश को फ़ोन जाता है कि जो भी हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है इसे तुरंत रोका जाए, नहीं तो अंजाम बुरे भुगतने पड़ेंगे। दूसरी खबर पड़ोस यानी पाकिस्तान से आ रही है, जहां पर पाकिस्तान ने एक बार फिर ब्रिक्स में पार्टनर बनने की कोशिश की, लेकिन भारत ने अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान के इस नए मंसूबे को पूरी तरीके से बर्खास्त कर दिया। तीसरी खबर भारतीय डिफेंस एक्सपोर्ट से सामने निकल के आ रही है, जहां कुछ समय पहले खबर आती है कि वियतनाम भारत से कई एडवांस मिसाइल खरीदना चाहता है और अब इसी चीज़ को लेकर के भारत ने भी वियतनाम के सामने कई इंपॉर्टेंट ऑफर रखे हैं। चौथी खबर बांग्लादेश और म्यांमार बॉर्डर से आ रही है, जहां पर लगातार आक्रामण का गुस्सा बांग्लादेश पर देखा जा सकता है और इसमें बांग्लादेश के कई सैनिकों के मारे जाने की खबर सामने आ रही है। तो आइए आज के इस वीडियो में सारी इंपॉर्टेंट अपडेट डिटेल्स में आपको बताते हैं। यदि आपको हमारी ये न्यूज़ सीरीज पसंद आ रही है तो आज के इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सबसे पहले विदेश मंत्री एस जयशंकर जी की आ रही अपडेट की बात की जाए तो इस समय विदेश मंत्री करीब 6 दिन की अमेरिकी यात्रा पर पहुंचे हैं। अमेरिका पहुंचते ही डोनाल्ड ट्रंप, जो बाइडेन के इंपॉर्टेंट लीडर्स और इंपॉर्टेंट ब्यूरोक्रेट्स के साथ मीटिंग्स की जाएगी। कई इंपॉर्टेंट डील्स भी फाइनल हो सकती हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा मुद्दा होने वाला है दोनों देशों के बीच वो रहेगा नेशनल सिक्योरिटी का। अब जैसे ही विदेश मंत्री वहां पहुंचते हैं तुरंत अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जेक सुलिवन बांग्लादेश को फोन मिलाते हैं और बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस को कड़ी फटकार लगाते हैं। साथ ही वो फोन पर बात करते हुए कहते हैं कि बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा को सुनिश्चित किया जाए, नए निर्देश दिए जाएं और जो नई नई घटनाएं हमें बांग्लादेश के अंदर देखने को मिल रही हैं इसे किसी भी कीमत पर रोका जाए। और अमेरिका की ताकत का अंदाज़ा तो आप जानते होंगे, जैसे ही ये फ़ोन यूनुस के पास पहुंचता है तुरंत वो इस बात पर सहमत हो चुके हैं और उन्होंने इस बात की इंश्योरिटी दी है कि हम अब किसी भी तरीके की ऐसी एक्टिविटी को प्रमोट नहीं करेंगे और जो भी इनमें शामिल हैं उनको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाएगी। और ऐसा पहली बार नहीं है, इससे पहले भी भारतीय मूल के अमेरिकी सांसद जिनका नाम है सांसद श्री थानेदार, उन्होंने भी अमेरिकी संसद में इस चीज़ की आवाज़ उठाई कि बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ जो अत्याचार हो रहा है इसे किसी भी हालत में रोका जाए। और इसे ही आप भारत की स्ट्रॉन्ग कूटनीति कहेंगे, जिसके तहत विदेश मंत्री ने बिना कुछ कहे जैसे ही अमेरिका पहुंचते हैं तुरंत बांग्लादेश को फ़ोन जाता है। तो भारत की इस बढ़ रही ताकत के लिए कमेंट बॉक्स में जय हिंद ज़रूर लिखिएगा। दूसरी खबर ब्रिक्स से सामने निकल के आ रही है, जहाँ एक तरफ अमेरिका अपने अलग अलग संगठनों को मजबूत करने में लगा हुआ है, वहीं दूसरी तरफ पुतिन ब्रिक्स को मजबूत करना चाहते हैं। अब ये बात तो सबके सामने है कि ट्रंप ने किस तरीके से धमकाया है कि यदि ब्रिक्स को मजबूत किया जाएगा, कोई नई करेंसी लाई जाएगी तो डेफिनेटली उन सभी देशों की ट्रंप वाट लगाने वाले हैं। लेकिन इसके बावजूद भी हमें एक नए संगठन के साथ जुड़ करके रहना होगा ताकि आने वाले समय में अमेरिका की मोनोपोली दुनिया पर ना हो पाए। लेकिन ब्रिक्स में कई बार पाकिस्तान घुसने की कोशिश कर चुका है। रिसेंटली जब ब्रिक्स समिट की जाती है तो इसमें पाकिस्तान मेंबर बनने की कोशिश करता है और सिर्फ पाकिस्तान नहीं बल्कि तुर्की हो या फिर अजरबैजान, दोनों ही कोशिश करते हैं और दोनों की कोशिश पूरी तरीके से बेकार चली जाती है, क्योंकि भारत एक स्ट्रांग मेंबर है ब्रिक्स के अंदर और तुरंत भारत अपनी वीटो का इस्तेमाल करते हुए इनमें से किसी भी देश को मेंबर बनने नहीं देता। लेकिन जिस तरीके से यूनाइटेड नेशन में परमानेंट सीट होती है, ठीक इसी तरीके से ब्रिक्स में मेंबर हैं और ठीक जिस तरीके से यूनाइटेड नेशंस के अंदर कुछ टेम्परेरी पार्टनर्स होते हैं, ठीक उसी तरीके से ब्रिक्स के अंदर भी पार्टनर्स को सेट किया जाता है। और अब ब्रिक्स के स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए रिसेंटली रूस ने 13 देशों को ब्रिक्स में पार्टनर बनने का न्योता भेजा, जिनमें से 9 देश इस पुष्टि नहीं कर रहे, जिसमें शामिल हैं बेलारूस, बोलीविया, इंडोनेशिया, कजाकिस्तान, क्यूबा, मलेशिया, थाईलैंड, युगांडा, उज्बेकिस्तान
हालांकि 13 देशों की लिस्ट में पाकिस्तान का नाम भी शामिल था, क्योंकि पाकिस्तान को रूस एक इम्पोर्टेंट मेंबर बनाना चाहता है इन द टर्म्स ऑफ INSTC कॉरिडोर को लेकर के। लेकिन इसके बावजूद भी पाकिस्तान को पार्टनर नहीं बनने दिया गया। लेकिन इसमें तुर्की ने काफी बड़ा फायदा उठा लिया है और इन दिनों कश्मीर के मुद्दे पर जो तुर्की लगातार बोल रहा था वो काफी हद तक चुप नजर आया है। और जैसे ही ये भारत के प्रति सॉफ्ट रवैया करते हुए पाया गया, तुरंत भारत की तरफ से सहमति जरूर बनाई होगी कि तुर्की को भी यहाँ पर ब्रिक्स में मेंबर बना दिया जाए। लेकिन सबसे बड़ी बात, जहां पाकिस्तान की ताकत ना ही यूनाइटेड नेशन के अंदर चल पाती है और अब ब्रिक्स के अंदर भी कोई इज्जत नहीं हो रही है। ऐसे में खुद पाकिस्तान की सरकार पर सवाल खड़े करने शुरू कर दिए हैं कि किस तरीके से आप रूस और चीन से दोस्ती कर रहे हैं कि आपको छोटा सा पार्टनर भी नहीं बनाया जा रहा है। फिलहाल आप इस पर क्या सोचते हैं, कमेंट्स में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट इंडियन डिफेंस एक्सपोर्ट से सामने निकल के आ रही है। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि भारत ने सक्सेसफुली फिलीपींस को ब्रह्मोस मिसाइल एक्सपोर्ट की है और जैसे ही मिसाइल एक्सपोर्ट की जाती है, चीन के पेट में दर्द शुरू हो जाता है। चीन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत को कई जगह घसीटने की कोशिश करता है, लेकिन अब शायद चीन की ये चाल उस पर उल्टी पड़ने वाली है, क्योंकि एक और चीन का पड़ोसी देश भारत से ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने की तैयारी में है और इसका नाम है वियतनाम। इसके साथ इंडोनेशिया का नाम भी जुड़ चुका है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इंडोनेशिया और वियतनाम भारत से जल्द ही एक नई डील साइन कर सकते हैं, दैट इज अराउंड $700 मिलियन, जिसमें कुछ एडवांस मिसाइल सिस्टम ये दोनों ही देश भारत से खरीदेंगे, जिसमें मेजॉरिटी जो डिफेंस एक्सपोर्ट है ये वियतनाम को किया जा सकता है। लेकिन सिर्फ वियतनाम ही भारत के सामने रिक्वेस्ट करेगा ऐसे तो नहीं चल पाएगा, इसीलिए भारत की तरफ से अपना खुद का तैयार किया हुआ एडवांस काउंटर ड्रोन टेक्नोलॉजी अब वियतनाम के सामने पेशकश की गई है, जिसमें भारत की इंपॉर्टेंट डिफेंस प्लेयर भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने रूस की टेक्नोलॉजीज और लाइसेंस की हेल्प से जो भारत के अंदर एडवांस काउंटर ड्रोन टेक्नोलॉजी डेवलप की है, इसका ऑफर भी अब वियतनाम के सामने रखा गया है। डिटेल्स की बात की जाए तो उसकी रेंज 2 से 5 किलोमीटर के आसपास है। सॉफ्ट एंड हाई तरीके के सभी किल से आसानी से कर सकता है। इसके अलावा जैमिंग और लेजर बेस्ड टेक्नोलॉजी भी इसमें शामिल है और कहा यह भी जा रहा है कि अगले 2 सालों में दोनों देश अपने डिफेंस एक्सपोर्ट बढ़ाने की तैयारी में है, जिसमें भारत ब्रह्मोस मिसाइल के साथ कई एडवांस ड्रोन और एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजीज भी वियतनाम को एक्सपोर्ट कर सकता है। कि भारत के इस बढ़ रहे डिफेंस एक्सपोर्ट पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट्स में जरूर बताइए। लास्ट इंपॉर्टेंट अपडेट म्यांमार और बांग्लादेश से सामने निकल के आ रही है, जहां पर म्यांमार में अराकान भी लगातार अपना एक्शंस बढ़ाते चली जा रही है और ये बांग्लादेश के लिए एक नया संकट बन चुका है और बांग्लादेश को भी इससे सीखने को मिलेगा, क्योंकि जिस तरीके से नई सरकार भारत के अगेंस्ट में कई बड़े फैसले ले चुकी है, चाहे बॉर्डर्स पर एक्टिविटी तेज करनी हो, ड्रोन्स तैनात करने हो, अब सेम यही प्रॉब्लम बांग्लादेश को फेस करनी पड़ रही है। आंकड़ों के मुताबिक बांग्लादेश के अंदर करीब 60,000 रोहिंग्या शरणार्थी घुस चुके हैं, जो कि म्यांमार के रास्ते सीधे बांग्लादेश में घुसना शुरू कर चुके हैं। इसके अलावा अराकान आर्मी ने लगातार बांग्लादेश के बॉर्डर्स को कब्जाना शुरू कर दिया और वहां पर जो सैनिक तैनात थे के भी मारे जाने की खबर आ रही है। अभी के आंकड़ों के मुताबिक 8 से 12 सैनिकों को लगभग मारा जा चुका है और आने वाले कुछ ही समय में जो रोहिंग्या है वो लगातार बांग्लादेश में बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। जानकारी के लिए आपको बता दें कि दक्षिण पूर्व कॉक्स बाजार के अंदर करीब 12 लाख से ज़्यादा रोहिंग्या शरण ले चुके हैं। अब बांग्लादेश के पास खुद रहने खाने का ठिकाना नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी उनके पास है नहीं, इकोनॉमी और एक्सपोर्ट्स की हालत पहले से और ज़्यादा खराब हो चुकी है। ऐसे में इनको किस तरीके से संभाला जाएगा, ये बांग्लादेश के लिए एक नया चैलेंज बन सकता है। अब बांग्लादेश चाहे तो भारत के साथ मिलकर के इसका सॉल्यूशन निकाल सकता है, लेकिन शायद बांग्लादेश अपनी अकड़ में इन सब चीजों को भूल चुका है। क्या कुछ सोचते हैं आप इन सभी खबरों पर, कमेंट्स में जरूर बताइए। भारत कैसे ही वीडियोस पाने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वंदे मातरम, भारत माता की जय।